दिल्ली का रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत बड़े बदलाव के दरवाजे पर खड़ा है। तो 2025 में शहर का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है। चलिए आज इसी बदलाव को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि असली मौके आखिर हैं कहाँ, चाहे वो रीडेवलपमेंट हो या फिर प्रीमियम कमर्शियल स्पेस। तो सवाल उठता है, आखिर इस हलचल के पीछे है क्या? मतलब कौन सी ऐसी बड़ी वजह हैं, कौन सी पॉलिसीज, कौन से ट्रेंड्स हैं जो 2025 में दिल्ली के प्रॉपर्टी मार्केट का फ्यूचर लिख रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है रीडेवलपमेंट की एक जबरदस्त लहर। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा रिपेयर वर्क नहीं, ये तो दिल्ली को एक बिल्कुल नया लुक देने का एक बहुत बड़ा मिशन है। और इस पूरी कहानी का जो डायरेक्टर है ना, वो है दिल्ली का मास्टर प्लान 2041। अब इसे सिर्फ एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मत समझिएगा, ये तो शहर के फ्यूचर का वो ब्लूप्रिंट है जिसके सेंटर में, मतलब जिसके दिल में बड़े बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस मास्टर प्लान ने ना कुछ खास इलाकों पर स्पॉटलाइट डाल दी है। ये वो जगह हैं जो इन्वेस्टमेंट के अगले हॉटस्पॉट्स बनने वाले हैं। कौन से हैं ये? द्वारका, रोहिणी और साउथ दिल्ली। याद रखिएगा, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा एक्शन यहीं देखने को मिलने वाला है। अच्छा, तो इन नए हॉटस्पॉट्स में ना दो तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो सबका ध्यान खींच रहे हैं। एक तरफ है रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मतलब जमीन आपकी, मर्जी आपकी, बनाइए अपने सपनों का घर। और दूसरी तरफ है बिल्डर फ्लोर्स, मतलब लो राइज बिल्डिंग में एक रेडी टू मूव इन फ्लोर। तो एक तरह से ये कन्वीनियंस और कस्टमाइजेशन के बीच की चॉइस है। पर रुकिए, बात सिर्फ घरों की नहीं है। जो असली गेम चल रहा है वो तो प्रीमियम कमर्शियल स्पेस में है। तो चलिए अब जरा उस तरफ नजर डालते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, जब बात प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टी की होती है ना, तो दिल्ली ही किंग है। पूरे एनसीआर में दिल्ली का दबदबा है और वही मार्केट को लीड करता है। और इस किंगडम के दो सबसे चमकीले हीरे हैं, एक हमारा एवरग्रीन कनॉट प्लेस और दूसरा एकदम मॉडर्न एरो सिटी। ये सिर्फ लोकेशंस नहीं है, ये दिल्ली के कमर्शियल पावर के एपीसेंटर हैं, जहां डिमांड भई कभी कम होती ही नहीं। तो सोचिए जरा, एक तरफ इतना रीडेवलपमेंट, दूसरी तरफ ये हाई एंड कमर्शियल हब्स। इतनी सारी एक्टिविटी के बाद भी दिल्ली का रियल एस्टेट मार्केट इतना स्टेबल, इतना मजबूत कैसे है? चलिए स्टेबिलिटी के पीछे का राज जानते हैं। दिल्ली की स्टेबिलिटी की फाउंडेशन के पीछे ना तीन बड़ी वजहें हैं। पहला, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो अनबीटेबल है। दूसरा, रेंट की डिमांड जो हमेशा बढ़ती ही रहती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ का पक्का वाला भरोसा। यही तीनों चीजें मिलकर इसे एक सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनाती हैं। तो अब जब सारी पिक्चर क्लियर हो गई है, तो सवाल यही आता है, क्या रीडेवलपमेंट की वेव के साथ चलना सही है, या फिर एक सेफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, या फिर कमर्शियल मार्केट के इस किंगडम में अपनी जगह बनानी चाहिए? 2025 की दिल्ली में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे सही बैठेगी?